दोस्तों, मैं फराज मलिक। रिपोर्ट शुरू करने से पहले ही मैं नफरती चिंटुओं से कह देना चाहता हूं कि बरनौल तैयार रखें, क्योंकि आज जो खबर मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की वो तस्वीर आप लोगों को दिखाऊंगा जिसको देखकर वाकई में इन नफरती चिंटुओं को बरनौल की जरूरत पड़ने वाली है। जो लोग सुबह शाम हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिमों को अलग करने की बातें करते हैं, वही हिंदू मुस्लिम यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बीच एक ऐसी मिसाल कायम कर रहे हैं जिसको देखने के बाद पूरा देश सलाम कर रहा है। देखिए, हो सकता है कि आप लोगों को लगे फराज भाई बहुत छोटी सी खबर है, लेकिन सुनाने वाली खबर है। नफरत भरी खबरें तो आप लोग हर जगह देख रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा ऐसी कोशिश करता हूं कि वो खबर भी उठाई जाए जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इन जैसे खबरों को सुनने की हमारे देश के लोगों को आज के वक्त में जरूरत है, क्योंकि नफरतें बहुत ज्यादा फैल चुकी हैं। हिंदू मुस्लिम भाई बहनों के दिलों में नफरतें हैं नहीं, लेकिन ये जो नफरती चिंटू हैं जो अपनी दुकानें चला रहे हैं, लड़ा रहे हैं आपस में, ये सबसे बड़ा खतरनाक काम कर रहे हैं हमारे देश के अंदर। तो देखिए, 4 खबरें आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली खबर एक हिंदू और मुस्लिम दोस्त की है। शायद हो सकता है आपने ये खबर कहीं सुन ली हो, लेकिन इसके अलावा 3 और खबरें हैं। 3 और ऐसी मिसालें आपके सामने रखूंगा जिसने वाकई में हमारे देश के लोगों का दिल जीत लिया। यूक्रेन के ऊपर जब रशिया ने हमला किया तो वहां पर उत्तर प्रदेश के 2 दोस्त भी फंसे हुए थे। एक का नाम है मोहम्मद फैसल और दूसरे का नाम है कमल सिंह, और ये दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के, याद रखना। ये दोनों वहां पर फंसे हुए थे। युद्ध की तैयारियां बहुत दिनों से चल रही थी। इसी बीच दोनों ने यूक्रेन को छोड़ने का फैसला लिया, लेकिन फैजल का टिकट हो गया और जो कमल राजपूत हैं उनका टिकट नहीं हो पाया इंडिया आने के लिए। जब कमल सिंह राजपूत का टिकट नहीं हो पाया और फैजल की फ्लाइट 23 फरवरी को थी, तो फैजल ने फैसला किया कि मैं भी नहीं जाऊंगा। अपने दोस्त कमल सिंह राजपूत को छोड़कर मैं भी इंडिया नहीं जाऊंगा। जब अच्छे वक्त में मैं अपने दोस्त के साथ रहा तो उसको बुरे वक्त में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। फैसल ने आने से इनकार कर दिया। फैसल के घर से फोन जा रहे हैं कि बेटा आओ, आपका टिकट हो गया 23 फरवरी का। फैसल की मां ने बताया एक इंटरव्यू के दौरान कि मैंने उससे कहा कि आपका टिकट हो गया है, आप 23 फरवरी को घर आ जाएं, लेकिन फैसल ने आने से इनकार कर दिया। उनकी मां ने कहा कि पहले तो मुझे बहुत घबराहट हुई कि आखिर ये ऐसा फैसला क्यों ले रहा है, लेकिन जब उसने मुझे सारी बात बताई तब मुझे अपने बेटे पर बहुत फख्र हुआ और फिर हमने दोनों लोगों के लिए दुआएं की, कमल सिंह राजपूत के लिए भी और फैसल के लिए भी। अब इनकी दोस्ती कैसी हुई वहां पर यह भी आपको बता दूं। ऐसा नहीं कि लोग यहीं से यूपी से दोस्त थे, दोनों अलग अलग फ्लाइटों से गए, दोनों अनजान थे। एयरपोर्ट पर दोनों की मुलाकात हुई यूक्रेन के अंदर, और वहां से फिर ये एक ही जगह पर रहने लगे। 1 साल पुरानी इनकी दोस्ती थी और उस दोस्ती की खातिर फैजल ने यूक्रेन से आने से इनकार कर दिया। वहीं कमल सिंह राजपूत ने कहा कि मैंने इसको बहुत समझाया कि तू चला जा। इसने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, जब तू नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, भले ही मेरा टिकट कंफर्म हो गया हो। तो ये है हमारे देश के हिंदू मुस्लिमों का भाईचारा। इसको कहते हैं प्यार, इसको कहते हैं मोहब्बत, और यही है असली हिंदुस्तान। लेकिन ये नफरती चिंटू, क्या कहा जाए इनको। देखिए, अब आपको एक और फेस दिखाना चाहता हूं अपने देश के लोगों का, और इनका दिल कैसा है। अगर ये किसी से मोहब्बत कर लें तो फिर इसको कभी नहीं छोड़ते। एक लड़की है हरियाणा की। इस लड़की का नाम है नेहा। यह भी यूक्रेन के अंदर रहकर पढ़ाई कर रही थी। जिसको हॉस्टल नहीं मिला तो ये एक मकान पर किराए पर रहने लगी। उस मकान मालिक के यहां खुद मकान मालिक था, उसकी एक बीबी और 2 बच्चे, 4 लोगों का वो परिवार था। लेकिन जब ये युद्ध शुरू हुआ तो ऐसे में वो जो मकान मालिक था वो अपनी सेना का साथ देने लड़ाई लड़ने चला गया और अपने बच्चों को और बीबी को एक बंकर में छुपा गया। उसके बीबी बच्चे बंकर में रह रहे हैं, साथ ही साथ वो नेहा जो है वो भी उन लोगों के साथ बंकर में रह रही है। अब उस नेहा ने एक बड़ा फैसला लिया है। उस नेहा का लगाव उन लोगों से इतना ज्यादा हो गया था कि उसने कहा कि मैं इन बच्चों को और उस मकान मालिक की बीबी को अकेला छोड़कर इंडिया नहीं जाऊंगी। इन लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया है, मुझे खुशी दी है, और इस बुरे वक्त में मैं इन लोगों को अकेला छोड़कर यहां पर नहीं जाऊंगी। इनका पति जंग पर गया हुआ है, क्योंकि यूक्रेन की सरकार ने ऐलान कर दिया है कि आम लोग भी आकर ट्रेनिंग ले और लड़े अपने देश के लिए, तो वो लड़ने चला गया। तो ये एक अच्छी मिसाल पेश की नेहा ने। वो नहीं आना चाहती इंडिया, उनके साथ रहना चाहती है। इसके अलावा एक और देखिए, यूक्रेन के अंदर एक और भारतीय छात्र रहता है जिसने एक कुत्ता वहां पर पाला है। तो जब भारत आने की बात हो रही है तो वो कह रहा है अगर मुझे कुत्ते को लाने की इजाजत मिलती है तब मैं इंडिया आऊंगा, वरना इसको छोड़कर मैं नहीं आऊंगा। तो ये है हमारे देश के लोगों की मोहब्बत। एक और मोहब्बत दिखाऊं आप लोगों को। एक लड़की है जिसका नाम है सफीना। ये वहां पर गई थी, इसने वहां पर एक युवक से शादी कर ली और वहीं पर सेटल हो गई। अब इसका 1 साल का बच्चा भी है।
लेकिन इस वक्त मार्शल लॉ यूक्रेन के अंदर लागू है, तो वहां से उसका पति इंडिया नहीं आ सकता। लेकिन सफीना का कहना है कि मैं जब तक भारत नहीं जाऊंगी, जब तक अपने पति को लेकर नहीं आऊंगी, मैं अपने यूक्रेनियन हस्बैंड के बिना यहां से नहीं जा सकती, जबकि उसको आने का मौका मिल रहा है। सफीना चाहे तो उसको छोड़कर भारत आ सकती है और अपनी जान बचा सकती है, लेकिन वो नहीं आ रही है। तो ये मिसालें पेश कर रहे हैं वहां पर हमारे देश के हिंदू और मुसलमान। फैजल और जो राजपूत की कहानी है ना, इस कहानी को पूरे देश के लोगों को दिखाने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता बाहर जाकर। जब बुरा वक्त आता है ना, तो हिंदू मुसलमान के काम आता है और मुसलमान हिंदू के काम आता है। यह है हमारा असली भारत। फख्र से कहो कि हम भारतीय हैं। नफरती चिंटुओं, बरनौल लगाओ और सो जाओ।